हाय टू ऑल। जब भी हम आपको वेबसाइट देते हैं तो आपका ये इंटरफ़ेस जब आप उसको लॉगिन करते हैं आईडी पासवर्ड से तो ये इंटरफ़ेस आपका ओपन हो जाता है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस करनी है वो मैं आपको एक बार इसकी सारी डिटेल में बता देता हूँ। और जितनी चेंजेस मैं बताऊँगा आपको सिर्फ वही चीज़ें चेंज करनी है। अगर आप इसमें ज़्यादा चीज़ें चेंज करेंगे तो आप इसमें उलझ जाएंगे, क्योंकि मोस्टली यूज़र हमारे वो होते हैं जिन्होंने हमसे सर्विस बाय नहीं की होती और बहुत ही कम पैसों में ये वेबसाइट बनवाई होती है। अगर तो आप लोगों ने हमारे से 3000 पर ईयर वाली सर्विस की हुई है तब तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका काम हम करके ही देते हैं सारा। अगर नहीं ली हुई है एक्स्ट्रा पैसे देकर सर्विस तो आपको सिर्फ मैं इनमें जो चेंजेस बताऊंगा वही करने हैं। आप अगर ज़्यादा करेंगे तो आपकी वेबसाइट ख़राब हो जाएगी, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो ये आपका इंटरफेस वर्डप्रेस का खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वेबसाइट पे राइट क्लिक करके ओपन न्यू लिंक, तो ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे नए लिंक में खुल जाएगी। अब इसमें मोस्टली क्या चेंज करना होता है, लोगो चेंज करना होता है। वैसे तो हम अपनी साइड से बना कर देते हैं लोगो, लेकिन अगर आप कोई अपना लगाना चाहते हैं बनाकर तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से डैशबोर्ड, दोबारा अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे नीचे अपीयरेंस पे जाकर कस्टमाइज़ पे जाएंगे। कस्टमाइज़ पे जाने के बाद जब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारी ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। और आपको इसमें क्या क्या कस्टमाइज़ करना है वो भी इसमें ध्यान से देख लेना एक बार। इसमें जैसे मान लीजिए कि आपको लोगो कस्टमाइज़ करना है तो सिंपली क्या करना है कि यहाँ से ये देखिए आइकन आने लग गए। यहाँ पे आइकन पे क्लिक करेंगे तो इस साइड आपकी विंडो खुल जाएगी लोगो की। यहाँ पे रिमूव लोगो करके अपना लोगो वहाँ पे इंसर्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना, आपको पब्लिश करना है। जैसे मान लो आप कुछ भी एंटर करेंगे या कुछ भी इसमें चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको पब्लिश कर देना उसको। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि आपके यहाँ पर हमने जैसे ही यहाँ पे कूपन कोड लगा रखा है फ्लैश सेल अनलॉक्ड, ठीक है, 20% या 30% विद ये डिजिटल प्रोडक्ट, ये कूपन कोड। ओके, इसको अब मान लो आप अपना कोई कूपन कोड लगाते हैं। कूपन कोड मैं बनाना बता देता हूँ आपको कैसे बनाएंगे, लेकिन वो जो कूपन कोड आप बनाएंगे उसको यहाँ पे कैसे चेंज करना है, सिंपली आपको यहाँ पर इसी आइकन पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट आ जाएगा कितने परसेंट का आपको ऑफ है कूपन कोड, या परसेंटेज का ऑफ रहता है या फ्लैट रुपीज़ में डिस्काउंट रहता है। तो वो आपको यहाँ पे लिखकर आपको वो कूपन कोड यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, जो भी होगा आप उसको लगाकर उसको पब्लिश कर देंगे तो ये दोनों चीज़ें मेनली आपकी चेंज हो जाएंगी, जिसमें आपका ऊपर कूपन कोड और आपने अगर लोगो चेंज करना है तो वो चेंज यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद पब्लिश करने के बाद आपको बैक पे आ जाना है। जब आप बैक करेंगे इसको तो दोबारा आपकी वही वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद आपको वो कॉमर्स पे जाना है सबसे पहले। तो इसकी कुछ वो कॉमर्स पे जाने के बाद आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार। आपको यहाँ पे अपना फिलअप कर लेना, जो भी आपका एड्रेस वगैरह होगा, जो भी स्टेट होगी, ये सारी चीज़ें आपको एक बार एड्रेस फिलअप करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। सिर्फ ऊपर ऊपर यहाँ पे एड्रेस 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे आपको करके आपको कर देना है। ठीक है, सेव कर देना है। उसके बाद आपको जाना है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि प्रोडक्ट्स में आपकी कोई चेंजेस तो नहीं होगी। प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी सब कुछ सेट करके दिया रहता है, तो इसमें कुछ भी नहीं जाना। शिपिंग का हमारे पास कोई काम नहीं है। हाँ, पेमेंट्स में आपको जाना है। पेमेंट्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने ऑप्शन दिए हुए हैं पेपाल, QR कोड और रेजर पे। हमारा मोस्टली काम करता है UPI। ठीक है, QR कोड UPI और रेजर पे का। तो रेजर पे मोस्ट अब अपने अकाउंट्स तो दे नहीं रहा किसी को, तो हमने इसमें UPI QR कोड का ऑप्शन दे रखा है। आपने सिंपली यहाँ पे मैनेज पे जाना है। आप इसको बैक करके वीडियो भी देख सकते हो, जो चीज़ें आपको नहीं पता लगेंगी वो बैक करके आप दोबारा इसको देख लेना। मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल आउट करेंगे
ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूर स्टोर और शॉप नेम, अपना नाम डाल दीजिए, ठीक है, और अपनी यूपीआई आईडी डाल दीजिए। जैसे मैंने ये अपनी यूपीआई आईडी डाल रखी है, ठीक है, या फिर @ पेटीएम ही, या कुछ भी आपकी यूपीआई आईडी है वो आप इसमें डाल देते, ठीक है। और इसमें डालने के बाद आपको नॉर्मली सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है और ये आपकी यूपीआई आईडी यहाँ पे सेव्ड हो जाएगी। अकाउंट एंड प्राइवेसी में एक बार देख लेते हैं, आपका कुछ करने वाला तो नहीं है, नहीं, इसमें भी आपका कुछ भी करने वाला नहीं रहता, सब कुछ क्लियर है। ईमेल्स पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ईमेल्स पे क्लिक करके यहाँ पे ये देखिए ऊपर वाली 3 रोज में न्यू ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, फेल्ड ऑर्डर, ठीक है, इसमें मैंने ये देखिए अपनी मेल्स आईडी तीनों में भर रखी है ऊपर वाले में, ठीक है। ओनली आपको इन तीनों में मैनेज में जाना है, एवरी उसमें, और आपको अपनी मेल आईडी फिल कर देनी है, ठीक है, ताकि वो जो न्यू ऑर्डर है या कोई पेमेंट फेल्ड हो या कुछ भी हो वो आपके यहाँ पे आ जाए। यहाँ पर इस सेक्शन में आपको आकर मेल आईडी फिल करके उसको सेव चेंजेस में क्लिक कर देना है। तीनों केसेस में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। ईमेल्स पे जाना है तीनों केसेस में, यहाँ पे तीनों केसेस में आपको ईमेल्स पे जाना है, तीनों केसेस में ईमेल अपनी चेंज करके और उस पर सेव कर देना। आपने श्योर रहना कि ये तीनों चीज़ें आपका हो, ताकि कोई न्यू ऑर्डर आए या कैंसिल ऑर्डर हो या फिर फेल्ड हो तो वो आपको मेल चले जाए। अदर्स जो चीज़ें हैं वो कस्टमर्स के लिए हैं, आपके लिए नहीं हैं। और इन वेबसाइट्स में एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो कि आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि न्यू प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। ये तो आपका सेक्शन हो गया क्लियर, ठीक है। इंटीग्रेशन में भी कुछ नहीं होता, एक बार वैसे मैं चेक कर लेता हूँ आपके लिए। इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं रहता, एडवांस में भी कुछ नहीं रहता। ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें नॉर्मली पेमेंट का रहता है, एड्रेस फिल करना होता है और ईमेल आईडी डालनी होती है, ठीक है। ये पेज ऑलरेडी हम सेट करके देते हैं सारे एडवांस में, ठीक है। और इसके बाद नीचे सेक्शन आ जाता है प्रोडक्ट्स का, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स रहते हैं। अब कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि इसमें लिंक्स कैसे ऐड ऑन करने हैं, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, रेडीमेड एक्सेल, ठीक है, एडिट पे जाएंगे, इसको कोई भी प्रोडक्ट है उसके एडिट में जाएंगे। नॉर्मली न्यू प्रोडक्ट ऐड करना भी मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। एडिट में जाएंगे, यहाँ पर ये देखिए प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट सिलेक्ट होना चाहिए, डाउनलोडेबल होना चाहिए। अगर मान लो इसको मैं हटा देता हूँ डाउनलोडेबल को, तो यहाँ से ये हट जाती है। अगर यहाँ पे इसको मैं टिक कर देता हूँ तो ये विंडो आ जाती है। तो अब इसमें क्या है कि नेम आपने भर दिया, अब लिंक क्या लगाना है, लिंक उस शीट में से लगाना है। इस शीट में से जो भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि कोई एक्सेल का प्रोडक्ट है, तो आपने इसमें सर्च कर लेना है या वैसे ढूंढ लेना है जो भी प्रोडक्ट है आपका। तो नॉर्मली आप इसमें सर्च करके उसमें आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। चलो मैं ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, ऐसे क्यों है इतना टाइम उसमें, वो क्या करना, कैनवा के मान लो कि टेम्पलेट है, तो यहाँ पे डाउनलोड लिंक पे एक मिनट, यहाँ पे डाउनलोड लिंक पे जब जाएंगे तो ये आपको नई फाइल ओपन करके दे देगा, ठीक है। इसको सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पर आकर इस फाइल में पेस्ट कर देना है, तो यहाँ से ये अपने आप उठा लेगा। कितनी बार वो डाउनलोड कर सकता है, अनलिमिटेड टाइम कर सकता है, और नेवर पे कर देना है, क्योंकि ये वही यूज़र को दिखेंगे जो इसको वो करता है। आप मैन्युअली भी कर सकते हो, पेमेंट आए और उसको वहाँ से लिंक उठाकर भेज दिए, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है देने की। ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ इसमें, जैसे मान लो कि ये तो मैंने आपको बता दिया, ये जो चेंजेस आप करेंगे इसके बाद आप इसमें अपडेट कर देंगे, ठीक है। अपडेट करने के बाद जब ये प्रॉपर हो जाए, लोड हो जाए, तब आपने जब नया प्रोडक्ट ऐड करना है वो कैसे ऐड करना है। नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए
ऐड न्यू पे जाएंगे हम, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट ऐड करना है, यहाँ पे व्हाट्सअप का W बड़ा लिखेंगे, व्हाट्सअप क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यहाँ पे हम वो कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने व्हाट्सअप क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर लिख दिया, यहाँ पे उसके फीचर्स लिख देंगे जो भी है, एक फीचर, 2 फीचर या कुछ भी 3 4 जो भी फीचर्स हैं इसके, इसमें वो यहाँ पे हम इसमें टाइप कर देंगे। इसके बाद क्या करना है, सेट प्रोडक्ट इमेज। इसको सेट करने के लिए अपलोड पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, आप अपनी जहाँ पर भी आपने इसकी इमेज रखी होगी वहाँ से इसको, जैसे मान लो मैंने डाउनलोड्स पे रख रखी है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि कौन सी इमेज है। अब ये इमेज है मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टाइटल में लिख देंगे व्हाट्सअप क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर, जो भी प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है। सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर भी सिंपल प्रोडक्ट डाउनलोडेबल अगर आपने लगाना है तो वो ठीक है। रेगुलर प्राइस क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने 8,000 लगा दिया और इसका 2,999 लगा दिया, इसमें क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ रेगुलर प्राइस क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये हमारी जो वेबसाइट है इसमें ये प्रोडक्ट है, मान लेते हैं ये नीचे, तो इसका 12,000 पे ये प्राइस शो हो रहा है और ये दूसरा प्राइस शो हो रहा है, तो ये रेगुलर प्राइस हो गया, ये सेकंड प्राइस हो गया, ठीक है। रेगुलर प्राइस उसमें 11,000 शो हो रहा था और सेल प्राइस 499 शो हो रहा था, तो ये ऐसे शो होगा, ठीक है। ऐड फाइल अगर जब आप करेंगे फाइल नेम दे देंगे, यहाँ पे URL दे देंगे, तो वो वहाँ से उठा लेगा अपने आप, ठीक है। अगर आपने इसका कोई लगाना हो या वैसे कोई भी आपके प्रोडक्ट का, ठीक है। इसमें ये तो नहीं है कि मान लो कि सभी प्रोडक्ट डाउनलोडेबल ही होते हैं, कुछ चीज़ें आपको अपनी तरफ से भी एक्सेस देने होते हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पे डाउनलोडेबल नहीं करना है क्लिक, और आपने नॉर्मली इसको सेट करके इसको अपडेट यहाँ से पब्लिश कर लेना है। पब्लिश करने में एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जैसे अभी मैंने नहीं ध्यान दिया इसमें, इसको कैटेगरी देनी है प्रोडक्ट को कैटेगरी यहाँ से देनी है, ऑल कैटेगरी में जाना है हमने, और इसमें डिजिटल प्रोडक्ट ऐड ऑन कर देना है, ठीक है। ये कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर देनी है ऊपर से। अब इसको जब हम अपडेट करेंगे और अपनी न्यू वेबसाइट जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखोगे कि ये फर्स्ट ऊपर ही हमारा ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। अब ये यहाँ तो ऊपर आ गया, ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है इसमें आपका सबसे लास्ट में ये प्रोडक्ट वहाँ पे शो हो जाएगा आपको। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे आप, जैसे जैसे यहाँ पे ऐड ऑन होते जाएंगे आपके प्रोडक्ट, और ये आपको शो करता जाएगा, जैसे ये आपका प्रोडक्ट आ गया। कोई भी यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता है तो वो वहाँ पे उसका ऐड हो जाता है प्रोडक्ट। अब इसके बाद क्या है चीज़, आपने कूपन बनाना है। मान लीजिए कि जो भी कूपन आपने किसी कस्टमर को बना कर देना है, तो वो कहाँ से बनेगा, वो यहाँ से बनेगा। मार्केटिंग में जाना है, कूपन्स में जाना है, कूपन में जाने के बाद आपको नॉर्मली यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे ऐड कूपन का ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड कूपन या फर्स्ट कूपन, ठीक है। ऐड कूपन पे आप जाएंगे तो नॉर्मली आप एक कूपन बना लीजिए, जैसे मान लो मैं बना देता हूँ लीड्स विद रोहन। अब या तो मैं इसको परसेंटेज के फिक्स कार्ड डिस्काउंट बना सकता हूँ प्राइस के हिसाब से कि भाई 50 रुपये या 100 रुपये फिक्स प्राइस मिलेगा, या फिर फिक्स परसेंटेज के हिसाब से बना सकता हूँ 10%, 20%, 30%, है ना, जितने परसेंट के हिसाब से। मान लो कि मैंने 99% के हिसाब से इसको पब्लिश कर दिया, ठीक है। कोई भी अगर मान लो यूज़र आता है तो उसको आप ये कूपन कोड यहाँ पे आप शो कर दोगे, ठीक है, कि इतना % ऑफ है, 25% ऑफ है, या कुछ भी ऑफ है, ठीक है। तो वो क्या करता है, ऐड टू कार्ट करता है आपका, सॉरी ऐड टू कार्ट यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट हो रखा है पहले से ही, इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं। जैसे मान लो कि ये प्रोडक्ट है, इसको ऐड टू कार्ट करता है
कोई भी पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को व्यू कार्ड पे जाता है, व्यू कार्ड के बाद आप देखोगे कि उसके लिए यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन है। तो इसमें मान लो मैंने कूपन कोड डाल दिया लीड्स विद रोहन, जितने भी परसेंटेज का मैंने बना रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कूपन कोड लग गया। सॉरी, यहाँ पे पहले भी मैंने लगा रखा था रोहन 1 2 3। इसको मैं रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। लीड्स विद रोहन, ठीक है। 599 की चीज़ है, कूपन कोड लगेगा 99 रुपीज़, वो हो गया। अब वो यहाँ से आएगा, अपना प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा, यहाँ पर अपना सारा डालेगा, जो भी उसका मोबाइल नंबर वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने डाल दिया, यहाँ पे वो अपनी UPI ID डाल देगा, ठीक है। जो भी यूज़र आएगा अपनी UPI ID यहाँ पे डालकर और आपको पेमेंट कर देगा, ठीक है। @YBL, ये आई थिंक मेरे UPI ID से ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी उसी में लगी हुई है, ठीक है। मतलब मेरे ही नेम की है, तो वो उठा लेता है बैंक कौन सा कनेक्ट है, तो इसलिए ट्रांसफ़र नहीं होता है। वैसे मैं एक बार आपके लिए करके यहाँ पे देख देता हूँ कि अगर वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए। तो मैं अपना ये खोलता हूँ ऐप, ये मैंने स्कैन किया है यहाँ पे, देखते हैं इसको भी ये उठाता है या नहीं उठाता। अब इसने मेरी तरफ से तो चलो फेल्ड कर दी। अगर उठाता है तो उसके बाद है ना एक UTR नंबर आता है यूज़र के पास, और ये सभी को पता होता है। वो नेक्स्ट पे क्लिक करता है, यहाँ पर 12 डिजिट का UTR नंबर फिल करता है और यहाँ पे इसको कंफर्म पे क्लिक कर देता है कि ये भाई ये ऑर्डर आ गया, ठीक है। और आपके पास ये ऑर्डर आपकी मेल पे रिसीव हो जाता है, ठीक है। कुछ भी, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे मेल ओपन करता हूँ अपनी, आप यहाँ पे जाएंगे, WooCommerce पे जाएंगे, ऑर्डर्स पे चेक करेंगे जाकर, तो ये आपका यहाँ पर ऑर्डर दिखाई देगा, ठीक है। ये ऑन होल्ड पे आ गया, क्योंकि अभी पेमेंट का कुछ भी शो नहीं हुआ। और जैसे ही आप देख लोगे कि आपको UPI पेमेंट आ गई, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है प्रोसेसिंग कंप्लीट, मतलब अगर आपने होल्ड करना है इसको या कुछ भी करना है, प्रोसेसिंग में डालना है या कंप्लीट करना है, तो मैं जैसे ही कंप्लीट करूँगा तो ये प्रोडक्ट उसको बंदे को उसके उसमें शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें चीज़ें रहती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया, वो बंदे को ये वाला ऑर्डर नंबर वो आपको भेज देगा अपना, और वो उसको शो होने लग जाएगा। क्योंकि जैसे ही कोई बंदा पे पेमेंट करता है, आप भी किसी को पेमेंट करते हो, तो सबसे पहले उसको स्क्रीनशॉट ही भेजते हो, ठीक है। तो ये इसमें मोटी मोटी ये चीज़ें रहती हैं। इसके बाद क्या रहता है, पेजिस में आपको जाना है, ठीक है। अब पेजिस में जाकर आपका जो ये होम पेज है, इसको एडिट विद एलिमेंटर कर लेना आपने। जैसे ही इसको एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो आपने ये देखा होगा, यहाँ पर सबसे ऊपर आता है हमारा एक्सप्लोर अवर डिजिटल वंडरलैंड। इसको आप अपने तरफ से भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी नेम सिंपली दे सकते हैं। बाय नाउ पे क्लिक करेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे प्राइस स्टार्ट फ्रॉम 99 का कोई भी प्रोडक्ट ऐड करके उसका यहाँ पे प्रोडक्ट का लिंक हम डाल सकते हैं। तो वो बंदा बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो वो उस प्रोडक्ट पे आसानी से पहुँच जाएगा। जैसे मान लो कि एडिट विद एलिमेंटर यहाँ पे मैंने किया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ गए, बंडल शॉप की पेमेंट इतनी पेंडिंग है, ये न्यू ऑर्डर आया, ये ऑर्डर रिसीव्ड हुआ, आपने इसको ऑर्डर को कंप्लीट यहाँ पर कर दिया है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आपकी मेल पे यहाँ पे आ जाती है। जैसे ही मान लो कि पेमेंट का कुछ भी आया, पेमेंट पेंडिंग हो गई या कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे आपको ये शो कर देगा, ठीक है, कि किस बंदे ने भाई पेमेंट करी है, बिलिंग एड्रेस उसने ये डाला है, तो आप उसको वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हमने दोबारा रीलोड किया है। एक्चुअल में ये वाली वेबसाइट है ना बहुत पुरानी बनी है, जो आप लोगों के पास है वो बहुत ही नई और एडवांस चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर रखी हैं हमने, लेकिन फीचर्स इसमें सेम ही रहते हैं, तो उसको घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे ये आ गई मेल, इसके बाद आपने उसके ऑर्डर नंबर देखा, ठीक है, ये ऑर्डर है, उसने क्या पेमेंट करी है, आपने जब उसका कंप्लीट कर दिया तो भी आपको मेल चलेगी, और वो यूज़र को भी उसके चली जाएगी जो भी उसने अपनी मेल डाली होगी, ठीक है ना, तो वो वहाँ से भी उसको चली जाएगी। इसमें ना एलिमेंटर दोबारा करना पड़ेगा मुझे डाउनलोड, एक्चुअल में एलिमेंटर उसमें दिखा नहीं रहा है, ये आ ही गया, चलो ठीक है। आप वाले में एडवांस है तो आपकी ये दिक्कत नहीं करेगा, मेरे में थोड़ा सा ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको मैंने काफ़ी टाइम से देखा ही नहीं है वेबसाइट को, तो ये एक सैम्पल वेबसाइट थी तो हमने जल्दी जल्दी में बनाकर उसमें दे दी, लेकिन आप वालों में जो चीज़ें हैं वो एडवांस है। अगर नहीं भी एडवांस होगी, ये चीज़ों में कोई दिक्कत आएगी तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ और यहाँ से चेंज कर दी जाएंगी अगर कोई एरर आता है। और ये मत सोचना कि यहाँ पर आ गया और आपके भी आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये है, अब इसको चेंज करना है कुछ भी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे नॉर्मली, ठीक है, ये आ गई आपकी। इसमें आप जो भी इसमें चेंज करेंगे, कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, वो आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। जैसे कुछ भी लिख दिया, ठीक है, दोबारा मैंने उसी को ही रिमूव करके वही नेम लिख दिया। आपने अपने साइड से कुछ भी लिखना है तो वो लिख दिया, ठीक है। स्टार्टिंग आपका कितने का प्रोडक्ट है, मान लो 197 से कोई प्रोडक्ट है, 199 से स्टार्ट है, 99 से स्टार्ट है। बाय नाउ का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। बाय नाउ में अब यहाँ पे लिंक डालना है, क्या लिंक डालें, मान लेते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है डाटाबेस है, मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, ये 99 का है, तो इसका यहाँ पे लिंक यहाँ पे डल जाएगा 99 रुपीज़ प्रोडक्ट का। अपडेट करेंगे, ठीक है, ये अपडेट हो गया। जैसे हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, सामने ये ऊपर जो हमारा आ रहा है, ठीक है, कोई भी पर्सन यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो वो सीधा इस प्रोडक्ट पे चला जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट ऐड ऑन हो गया, ठीक है। इसके अलावा नहीं कोई आपको चेंजेस करने की इसमें ज़रूरत है, बाकी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है इसमें बैक गए, एग्जिट गए, अप्लाई किया, लीव किया, ठीक है, पेजेस में आए, ऑल पेजेस में आए, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन पेज रहता है एक, जो ये पेज रहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी, ये सारे पेजों के लिए आपको क्या करना है, एडिट पे जाना है नॉर्मली, ठीक है। एडिट पे आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने प्रॉपर इसको एक बना कर रखा हुआ है, जहाँ जहाँ पर यहाँ पे आपका होगा, ये तो बंडल शॉप है, इस पे इसकी जगह आपका होगा योर वेबसाइट नेम, बस आपको वहाँ पे अपनी अपनी वेबसाइट का नेम डालना है, लिंक को कॉपी करके, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे जहाँ पर भी योर वेबसाइट हमने लिखा होगा वहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का लिंक नॉर्मली डाल लेना है, ठीक है, यहाँ पर डाल दिया। टर्म्स एंड कंडीशन पेज में भी ऐसा ही करना है आपको, अदर्स जो पेजेस हैं उसमें भी आपको ऐसा ही करना है। रिफ़ंड पॉलिसी, रिफ़ंड एंड रिटर्न पॉलिसी में भी आपको जहाँ जहाँ पर है वो डाल देना है अपना,
ठीक है। आपकी इसमें कोई स्पेशल पॉलिसी है या कुछ भी है तो वो आप अपनी तरफ से यहाँ पे लिख सकते हैं, और जहाँ जहाँ वेबसाइट का मांग रहा है वहाँ वहाँ पे आपने नॉर्मली डाल देना है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा पेज हो, डिस्क्लेमर वगैरह होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन है, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी है। प्राइवेसी पॉलिसी में भी जहाँ जहाँ पर भी आपका वहाँ पे शो हो रहा होगा योर वेबसाइट, वहाँ वहाँ आपको अपनी वेबसाइट का URL यहाँ से डाल देना है कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पर जाएंगे, अबाउट का ऑप्शन है, अबाउट में एडिट करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आप अपने बारे में बता सकते हैं। हमने तो ये ऐसा बनाया है कि सिंपली आपको बस अपनी वेबसाइट का नेम करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जो जो आप उसमें सेल कर रहे हैं वो चीज़ें हमने ऑलरेडी इसमें बता रखी हैं। सिंपली आपको एक वेबसाइट का नेम ही चेंज करना है। और बहुत सारे लोग हैं ना, ये मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि ये वेबसाइट हम ये चलाएं, सॉरी ईमेल आईडी हम ये चलाएं या कौन सी चलाएं। तो बेटर ये होता है कि आप ईमेल आईडी इसमें वही दो, अपनी जीमेल वाली। वो वाली खोलनी आसान रहती है, मोबाइल्स में भी चलती रहती है, तो वो आसान रहती है चीज़ें, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें काम होता है, और कोई काम नहीं होता। आप एक दो बार इसको करके देखेंगे तो वो हो जाएगा। अगर नहीं भी इसमें कोई दिक्कत भी आ रही है आपको, तो आप मेरे को मैसेज करना है। एक हमारा कोर्स भी है वर्डप्रेस का, वो मैं आपको दे दूंगा। उसमें से ये सारी चीज़ें आप आसानी से सीख सकते हैं। एक बार आपने वर्डप्रेस चलाना सीख गया तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। उसमें 70 वीडियोस हैं, ठीक है। आई होप कि ये सारा आपको समझ लग गया होगा। इसमें वैसे और तो कोई चीज़ नहीं है करने वाली, बाकी हम अपने हैंड से इसको करके ही देते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी, इसमें ही मैंने सारी चीज़ें आपकी कवर